हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिज्ञासा एक कॉम्पिटिटिव स्टडी सेंटर। मैं सुधांशु सर आप लोगों के लिए आज वर्ग 12 का हिस्ट्री का चैप्टर 2 लेकर आया हूं, जिसका नाम है वैदिक सभ्यता। और ये चैप्टर बहुत ही इजी है। जब आप लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ लिए, चैप्टर 1 आप लोग अगर विशेष तरीके से पढ़ लिए तो आपको चैप्टर 2 में दिक्कत थोड़ा सा भी नहीं होगा। चलिए आज स्टार्ट किया जाए वैदिक सभ्यता। याद रखिएगा, वैदिक सभ्यता स्टार्ट किया जाए। चलिए स्टार्ट किया जाए वैदिक सभ्यता। चलिए आपके बोर्ड के सामने यहां रहा कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद भारत में जिस नवीन सभ्यता का जन्म हुआ उसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। यानी कि प्यारे बच्चों, वैदिक सभ्यता होता क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जब पतन हो गया तो भारत में एक नया सभ्यता का जन्म हुआ, जिसे किस नाम से जाना जाता है प्यारे बच्चों? वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, इसका कारण यह है कि यह सभ्यता की जानकारी हमें किससे मिली है प्यारे बच्चों? वेदों से मिली है। यानी कि याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि वैदिक सभ्यता की जानकारी हमें किससे मिली है, तो याद रखिएगा वैदिक सभ्यता की जानकारी हमें वेदों से मिला हुआ है। याद रखिएगा, अब याद रखिएगा वैदिक सभ्यता के निर्माता यानी कि जो वैदिक सभ्यता के निर्माण किए हैं उन्हें क्या कहा जाता है? आर्य कहा जाता है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों कि जो वैदिक सभ्यता के निर्माता होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? आर्य कहा जाता था। इन्हें संस्कृत शब्द में श्रेष्ठ भी कहा जाता था। याद रखिएगा, संस्कृत शब्द में इन्हें क्या कहा जाता था? श्रेष्ठ भी कहा जाता था। जिनका मूल निवास, किनकी मूल निवास की बात किया जा रहा है? यानी कि आर्य की मूल निवास जो थे, याद रखिएगा मध्य एशिया माना जाता था। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आर्य का मूल निवास कहाँ माना जाता है, तो मध्य एशिया माना जाता है। और याद रखिएगा मैक्समूलर बताए थे क्या कि यह मैक्समूलर के अनुसार पंजाब राज्य के सर्वप्रथम आए थे। यानी कि यह आर्य जो थे वह सर्वप्रथम कहां आए थे? तो याद रखिएगा पंजाब राज्य के, याद रखिएगा में सर्वप्रथम कौन आया था? तो आर्य आया था। तो प्यारे बच्चों अभी हम लोग क्या देखें? सबसे पहले देखें कि सिंधु घाटी सभ्यता का जब पतन हुआ तो एक नया सभ्यता का जन्म हुआ जिसे वैदिक सभ्यता कहते हैं। वैदिक सभ्यता के निर्माता जो है ना, तो जो है वह कौन क्या कहलाते थे? तो आर्य कहलाते थे। और वैदिक सभ्यता जो है की जानकारी हमें किससे मिली है? तो वेदों से प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा मैक्समूलर ने बताया था कि जो यह आर्य थे वह सर्वप्रथम कहां आए थे? पंजाब राज्य के में आए थे। याद रखिएगा कहां आए थे प्यारे बच्चों? पंजाब राज्य में सर्वप्रथम आए थे। याद रखिएगा। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग देख लिए अभी क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। जब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ तो किस सभ्यता का उदय हुआ प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद याद रखिएगा एक नवीन सभ्यता का उदय हुआ जिसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। वैदिक सभ्यता याद रखिएगा कि जानकारी हमें वेदों से मिलती है। याद रखिएगा किससे मिलती है जी? वेदों से हमें प्राप्त होता है। वैदिक सभ्यता के निर्माता जो थे वह आर्य कहलाते थे। और आर्य का मूल निवास कहाँ था? याद रखिएगा आर्य का मूल निवास जो था मध्य एशिया था। याद रखिएगा पूछ देगा आपसे कि आर्य का जो था मूल निवास कहाँ था? तो मध्य एशिया। और मैक्समूलर भैया क्या बताए थे? तो मैक्समूलर भैया बताए थे ना कि इनके अनुसार बताया गया कि जो आर्य थे वह सर्वप्रथम कहां आए थे जी? तो पंजाब में आए थे। यह कौन बताया जी? मैक्समूलर। अब हम लोग देखेंगे भाई लोग, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम लोग अब क्या देखेंगे कि वह वैदिक सभ्यता यानी वैदिक सभ्यता जो है ना उसको कितने वर्गों में बांटा गया है। प्यारे बच्चों एकदम रग रग में तुम्हारे एसएसटी नहीं ला दिए तो मेरा नाम सुधांशु सर नहीं। एकदम प्यार से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और साथ साथ एनर्जी पूर्वक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, जिसके कारण हमको मोटिवेशनल एनर्जी आएगा। आपके एक लाइक, आपके एक शेयर और एक आपके सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशनल एनर्जी आएगा। और हर दिन आप लोग के लिए एक नया एनर्जेटिक तौर पे हम चैप्टर बाय चैप्टर आप लोग का वीडियो लाएंगे और जिससे आप लोग अच्छा से पढ़ पाएंगे। चलिए प्यारे बच्चों, इसी के साथ अभी स्टार्ट करें वैदिक सभ्यता के कालक्रम। याद रखिएगा प्यारे बच्चों कि वैदिक सभ्यता के कालक्रम जो होते हैं ना, दो होते हैं। याद रखिएगा कि वैदिक सभ्यता के कालक्रम दो होते हैं। एक होता है ऋग्वैदिक काल और एक होता है उत्तर वैदिक काल। याद रखिएगा कि वैदिक सभ्यता जो है ना, वैदिक सभ्यता के कालक्रम जो होते हैं वह दो होते हैं। याद रखिएगा एक होता है ऋग्वैदिक
ऋग वैदिक काल और एक होता है उत्तर वैदिक काल। याद रखिएगा कौन सा काल होता है, उत्तर वैदिक काल। वही यहाँ पे हम लिखवा दिए हैं कि